मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। इस लाइन को शायद रफ़ी साहब ने अपने लिए ही गाया था। ये दास्तां है उस महान कलाकार की जिनकी जाने से आसमान ने भी आंसू बहाया था। इस महान कलाकार का नाम है मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें दुनिया रफ़ी साहब के नाम से पुकारती है। रफ़ी साहब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की उन महान गायकों में से एक थे जिनकी आवाज़ ही लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था और बेशक आज भी है। सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी, लोग रफ़ी साहब की गानों के साथ ही पार किया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की मधुरता से प्रेरित होकर कुछ और गायक भी निकले, लेकिन उनकी जैसा नहीं बन पाए। इनमें से शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़, एसपी बालासुब्रमण्यम, अनवर हुसैन, सोनू निगम जैसे नाम शामिल है। उनका भी मानना है कि उनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जैसा नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को पंजाब की अमृतसर में हुआ था। पिता हाजी अली और माता अल्लाह रखी। बचपन में रफ़ी साहब के गानों के प्रति रुचि देखकर उनकी बड़े भाई मोहम्मद हामिद ने उन्हें उस्ताद अब्दुल वाजिद खान के पास ले गए। उसके बाद 13 साल की उम्र में रफ़ी साहब ने सार्वजनिक प्रदर्शन में गाया था। उस प्रदर्शन को देखकर श्याम सुंदर, जो कि उस समय के मशहूर संगीतकार थे, वो काफ़ी प्रभावित हुए और इसी महफिल में ही रफ़ी साहब को गाने का निमंत्रण दिया था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने पंडित जीवनलाल मट्ठू, उस्ताद वाजिद खान और फिरोज निज़ामी से शास्त्रीय संगीत का शिक्षा लिया था। सन 1941 में रफ़ी साहब को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर स्टेशन द्वारा गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसी साल उन्होंने पंजाबी फिल्म गोल बालच से ही अपने संगीत सफ़र की शुरुआत की थी। उसके बाद सन 1945 में हिंदी फिल्म गाँव की गौरी से हिंदी फिल्म जगत में अपनी करियर की शुरुआत की। सन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद हुसनलाल भगतराम, राजेंद्र कृष्णा और रफ़ी की टीम ने रातों रात सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापूजी की अमर कहानी गीत का निर्माण किया था, जिसके चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रफ़ी साहब को आमंत्रित किया और अपने घर पर गाने का मौका दिया था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने पहली बार फिल्म लैला मजनू की एक गीत तेरा जलवा जिसने देखा के लिए फिल्म स्क्रीन पर आए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 60 और 70 की दशक में कई सारे फिल्मों में अनगिनत सुपरहिट गाने गाए, जैसे कि दोस्ती, पत्थर का सनम, इज्जत, अमर अकबर एंथनी, हसीना मान जाएगी, कश्मीर की कली जैसे फिल्में शामिल है। जाहिर है कि रफ़ी साहब ने उस दौर के सभी दिग्गज अभिनेता जैसे बिग बी अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार आदि के लिए गाने गाए। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रफ़ी साहब ने मशहूर गायक किशोर कुमार के लिए भी अपनी आवाज़ दी। उनकी खासियत ये थी कि हर अभिनेता पर उनकी आवाज़ फिट बैठता था। संगीतकारों की बात करें तो रफ़ी साहब ने हर संगीतकारों के साथ काम किया, जैसे नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ए.पी. नायर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन और नदीम श्रवण का नाम भी शामिल है। गायकों में से महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मन्ना डे, आशा भोसले और लता मंगेशकर के साथ भी खूब गाया। ये किस्सा भी मशहूर है कि 60 की दशक में रॉयल्टी विवाद के चलते मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने एक साथ गाना बंद कर दिया था। उन्होंने तकरीबन 2-3 साल एक साथ काम नहीं किया। उसी बीच लता जी ने महेंद्र कपूर के साथ और रफ़ी साहब ने सुमन कल्याणपुरी के साथ गाना शुरू किया था। बाद में संगीत निर्देशक जयकिशन ने दोनों के बीच की विवाद को खत्म किया और एक साथ गाना भी गाए। दोस्ती के लिए भी रफ़ी साहब मशहूर थे। उस दौर में किशोर कुमार भी टॉप लेवल पर गा रहे थे। कंपटीशन तो अलग बात है, लेकिन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। यही वजह है कि रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद किशोर दा इनके पास बैठकर रो रहे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी जिंदगी में कुल मिलाकर 25,000 से ज्यादा गाने गाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने हिंदी गानों के अलावा गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली जैसे सभी तरह के गाने गाए और साथ ही साथ सभी भाषा जैसे हिंदी, गुजराती, उड़िया, असमीज, बंगाली, नेपाली और इंग्लिश भाषा भी शामिल है, जिसके चलते उन्हें 5 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1967 में रफ़ी साहब को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 31 जुलाई सन 1980 के 2 दिन पहले रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कंपोजिशन में शाम फिर के उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त नाम से एक गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग से जाते जाते रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ये कहते गए कि मुझे आराम की ज़रूरत है और आखिरकार 31 जुलाई सन 1980 को हार्ट अटैक से 55 साल की उम्र में इस महान सुरों की जादूगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी अचानक मौत से पूरी फिल्म जगत को ही सदमा लगा था। जिस दिन रफ़ी साहब का जनाजा निकला था उस दिन मुंबई में काफ़ी तेज़ बारिश हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 से ज़्यादा लोग रफ़ी साहब को आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका गाया हुआ हर अल्फाज हमेशा हमारे बीच रहेगा।
ऐसे महान प्रतिभाओं की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।